दोस्तों, मैं आप सभी के लिए इस चैनल पर ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूं जो आप सभी की कामयाबी के लिए एक कदम आगे लेकर चलता है। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन देने वाला हूं जो इतिहास के क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर होगा। जो एसएससी, रेलवे, बैंक, जो भी कंपटीशन तैयार करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत भूमिका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है। तो चलिए मैं एक एक क्वेश्चन आप सबको पढ़कर सुनाऊंगा और उसका क्वेश्चन का आंसर टिकअप करूंगा। ओके, देर न करते हुए पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था। तो क्वेश्चन का आंसर होगा सेल खड़ी। याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंधु घाटी का पतन नगर कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा लोथल। राइट। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कृष्ण भक्ति, क्वेश्चन 4 है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत गीता। क्वेश्चन 5 है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, यानी पतंजलि हैं। आर्यों के आर्कटिक हम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 7 को देख रहे होंगे कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो आंसर क्या होगा गिरिराज या राजगृह। राइट, गिरिराज या राजगृह। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है, यानी बौद्धों का। आंसर क्या होगा बौद्धों का होगा। क्वेश्चन 9 है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे। राइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा पुष्यमित्र शुंग के। क्वेश्चन 10 है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे। तो चेदी वंश से। राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। तो आंसर क्या होगा अगस्त्य मुनि। राइट। इस तरह से एक एक क्वेश्चन के पास हम पहुंचेंगे कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने फूलों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। राइट। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो आंसर क्या होगा चतुर्थ सदी में। क्वेश्चन अगला है कि सिकुमार संभवसी महाकाव्य किस कवि ने लिखा। आंसर क्या होगा कालिदास। राइट। क्वेश्चन 15 है कि मगध के किस शासक को सैनिय कहा जाता था। मगध के किस शासक को सैनिय कहा जाता था। तो आंसर क्या होगा बिंबिसार। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेनसांग। इस तरह से 17 क्वेश्चन को देख रहे होंगे आप कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन थे। मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन थे। तो विशाख दत्त। कौन थे विशाख दत्त। याद रखिएगा। इतिहास के पिता के रूप में किन्हें माना जाता है। तो हेरोडोटस को। किसको माना जाता है हेरोडोटस को। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। तो अरबों ने किया था। किसने किया था अरबों ने। अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो गोपाल। ये सब लाजवाब क्वेश्चन है। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है। तो अध्याय 8। तरंग मीन्स होता है अध्याय, यानी कितने तरंग है तो 8 तरंग है। राइट। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था। तो राजा राज ने। किन्होंने करवाया था राजा राज ने। याद रखिएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 22 है 23 आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सिकंदर द्वारा। किसके द्वारा सिकंदर द्वारा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है किसको। तो मोहम्मद गौरी को। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला कौन सा शासक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट। याद रखिए। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार के कवि थे। किसके दरबार के कवि थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि थे। लास्ट 3 क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। क्या एक जजिया क्या था। जजिया कर का नाम था।
क्या नाम था, कर, जो ऋण लगाया जाता है तो वो किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। 28 क्वेश्चन है कि कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे, तो बाबर के, राइट, किसके, बाबर के। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, अष्टदिग्गज किनको कहा जाता है, तो 8 तेलुगु कवि, क्या नाम है, 8 तेलुगु कवि। 30 आखिरी क्वेश्चन है कि बहमनी राज की स्थापना किसने की थी, तो अलाउद्दीन हसन बलबन ने, अलाउद्दीन हसन बलबन ने, जिसको क्या कहता है, शाह हसन गंगू भी कहा जाता है, राइट। इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चन आपके पास मैंने पेश किया। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर सा विचार रखें। थैंक यू।